थंकप्पन है ना, पीथंकप्पन, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया ना, पीथंकप्पन है ना, इसका पूरा नाम पीथंकप्पन नायर है ना, पीथंकप्पन नायर है ना, ठीक है, पीथंकप्पन नायर है। इनका क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कौन थे, हाल ही में इनका निधन हो गया, हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कौन है, तो ठीक है, हम कह देंगे कि भाई इतिहासकार थे। इन्होंने मान लो ये कहाँ के थे, केरल के थे। केरल में इनका जन्म हुआ और वहां से ये दिल्ली आए रोजगार की तलाश में। तो दिल्ली में एक टाइपिस्ट के यहाँ पर नौकरी की। नौकरी करने के बाद वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में उन्होंने क्या करा, काम किया और 60 से अधिक, बहुत ज्यादा किताब लिखी है ना, 60 करीबन 60 किताबें अपने जीवन में लिखी है। तो ये प्रसिद्ध इतिहास, प्रसिद्ध तो नहीं कहेंगे लेकिन एक इतिहासकार थे, इतिहासकार, ठीक है। कहाँ के थे, केरल के, ठीक है, केरल के थे ये इतिहासकार। और केरल के कोच्चि में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, ठीक है। केरल में कहां पर, कोच्चि, केरल कोच्चि में अभी हाल ही में इनका क्या हुआ, निधन हो गया, निधन हुआ ना। आ जाते हैं क्वेश्चन करंट का, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने अपने जीवन में कितनी 60 से अधिक किताबें लिखी, ठीक है। इनका केरल के ही थे ना, जन्म भी इनका केरल में ही हुआ ना, लेकिन इनका अपन कहें तो कार्यस्थली कहाँ रही, कार्यस्थली कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में इनकी कार्यस्थली रही और इसीलिए इनको मतलब कलकत्ता के नंगे पांव इतिहासकार बनते हैं। हाँ, वहीं पे निधन हुआ, केरल के कोच्चि में इनका जन्म हुआ, केरल के कोच्चि में इनका निधन हो गया, ठीक है। और वहां से रोजगार की तलाश में, जैसा कि मैंने बताया, तो पहले ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में इन्होंने ये टाइपिस्ट, मतलब क्या, टाइपिस्ट की नौकरी की, ठीक है। फिर ये कलकत्ता गए, कलकत्ता में बहुत ज्यादा रहे हैं और 60 से अधिक किताबें लिखी है ना, करीबन 60 किताबें लिखी है, 60 किताबें लिखी, 60 किताबें बहुत होती है, ठीक है। और जब इनका कार्यस्थली कहाँ रही है, केरल में, तो कार्यस्थली कहाँ रही है, कलकत्ता में रही है। तो कलकत्ता में रही है तो कलकत्ता के नंगे पांव के इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोलकाता के नंगे पांव के इतिहासकार, नंगे पांव के इतिहासकार के रूप में ना, इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नंगे पांव के रूप, नंगे पांव के इतिहासकार, ठीक है, के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए अपन बता सकते हैं भाई नंगे इतिहास, कलकत्ता के नंगे पांव के इतिहासकार कौन है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। तीसरा ये कौन है, इतिहासकार, इसीलिए इंपोर्टेंट है ना। ये राजगीर में ना, अभी इसका 19 जून को क्या करा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या करा, उद्घाटन किया इसका, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो बोले कब उद्घाटन हुआ, 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ ना, ठीक है। तो इसके अपन कह सकते हैं इसका जो परिसर है वो कैसा है, ऐतिहासिक परिसर है जिसका उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना प्राचीन काल में ही हो चुकी थी। प्राचीन काल में कब, 427 ईस्वी में है ना, कब, 427 ईस्वी में है ना। गुप्त शासक है ना, महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो गुप्त सम्राट, महान सम्राट कौन सा, कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया ना। गुप्त वंश था अपना 300 ईस्वी में, ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य था, ईसा पूर्व वाला चंद्रगुप्त मौर्य वाला था। और ये जो गुप्त सम्राट थे है ना, पुष्यमित्र शुंग के बाद थे है ना, क्या, हाँ, स्कंदगुप्त वगैरह ये इसी के काल के थे, हाँ, नहीं इसी के थे, इसी के परिवार के थे, वो ईसा पूर्व के नहीं थे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कब, 427 ईस्वी में बनाया जाता है ना। और उस समय देखा जाए तो ये करीबन 2000 इसमें शिक्षक होते थे और 10,000 विद्यार्थी उस समय भी पढ़ते थे ना।
ठीक है, दुनिया में ये पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय मतलब विदेश के लोग यहां आए और पढ़ें और रहें। कचूपुर को सुन के जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिसमें बोलता हूं समझ में आता है कि नहीं आता? आ जाता है। अपसेंट मत करना, आएगी सारी चीजें समझ में। अपसेंट करने से कम समझ में आती है, क्या पता क्या पढ़ाया, फिर माइंड को लाओ है ना, कंसंट्रेट करो, फिर चला जाए, फिर से कंसंट्रेट करो, 2-1 दिन उसमें लग जाते हैं ना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, है ना। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय ना, तो यहाँ पर चीन हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका, दक्षिण मध्य एशिया से दुनिया भर के लोग यहाँ पर क्या स्टूडेंट छात्र से वो पढ़ने आते थे। समझ में आ रहा? करीबन 10,000 छात्र थे और 2,000 शिक्षक थे। ठीक है, तो बताओ कितना परिसर इसका, कितना आवासीय परिसर बना होगा ना, बहुत बड़ा बना था। ठीक है, बनवाया किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने 425 ईस्वी 427 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में ना। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेद से संबंधित क्या शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, खगोल शास्त्र से, खगोल विज्ञान से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, गणित व्याकरण से संबंधित है ना। ठीक है, और भारतीय जो दर्शन थे है ना, उनसे संबंधित। भारतीय दर्शन क्या हो गए? उपनिषद हो गए। ठीक है, बौद्ध दर्शन हो गया है ना, और तुम्हारा जैन दर्शन हो गया। हाँ, राजगीर में उपदेश दिए थे ना। पहला उपदेश कहाँ था? फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ऋषि पत्रम में फिर उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ही दिया सारनाथ में, वहीं पर दिया ना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित है ना, खगोल शास्त्र से संबंधित है ना, गणित व्याकरण से संबंधित है, इसमें जो है विषय पढ़ाए जाते थे उस समय। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इसको ये 1200 ईस्वी तक चलता रहा ऐसा, लेकिन 1200 ईस्वी 712 ईस्वी में यहाँ पर मुसलमानों का शासन स्थापित होने को था, और स्थापित हुआ भी है ना। ठीक है, अरबी आए, ईरानी आ गए, है ना, तो मुसलमान शासकों ने यहाँ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और अधिकार कर लिया तो वहां पर कौन था? नालंदा पर कौन था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने उसको क्या कर दिया? जला दिया, आग लगा दी उसमें, और आग लगा दी। और ऐसा बताते हैं उसमें कम से कम 90 लाख पुस्तकें थी, वो सारी जल गई, और 3 महीना तक वो जैसे ही जलता रहा। 3 महीना तक आग की लपेटों में जलता रहा, ऐसा बताते हैं ना। ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसमें ना, जिसमें 90 लाख पुस्तकें थी, है ना। ठीक है, और फिर आखिर उसने तोड़ा क्यों? है ना, उसने तोड़ा इसलिए क्योंकि उसमें 90 लाख लाइब्रेरी किताबें की लाइब्रेरी थी, और उनका ज्ञान कितना था? अपार ज्ञान था ना। ठीक है, तो वहां पर लोग पढ़ने जाते, वो वही धार्मिक चीजें पढ़ते, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन से संबंधित पढ़ते थे, कुछ हिंदूवादी भी तो हिंदूवादी दर्शन से संबंधित पढ़ते थे। तो उसने कहा अगर इसे व्यक्ति पढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से इस्लाम ही मिट जाएगा, मुसलमान का जो धार्मिक जो है दर्शन है, इस्लाम है ना, इस्लाम ही मिट जाएगा। तो उसने इसको इस्लाम के अपन ये कह सकते हैं, इस्लाम की प्रतिस्पर्धा में उनके जो धार्मिक चीजें, धार्मिक विचार है, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तोड़ दो। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जो उसको तोड़ दिया ना, सैनिकों के साथ ले गया, उसे तोड़ दिया ना, तो उसमें कम से करीबन आग लगा दी। आग लगा दी तो करीबन 3 महीने तक उसमें आग ही जलती रही है ना, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी ना। ठीक है, तो अब ये इसको फिर से उनने पुनर्जीवित किया है ना, ये मान लो ऐसा था वैसा ही बना दिया ना। ठीक है, तो अब जब बनाया है तो इसमें कितनी जमीन है? 455 एकड़ जमीन है ना, पर वो बना हुआ है ना, तो करीबन 1750 करोड़ रुपए की लागत से वो फिर से उनने क्या करा? बनाया। ठीक है, अभी ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका शुभारंभ कब से किया गया? ठीक है, वर्तमान में अगर इसका शुभारंभ देखा जाए तो 2007 में। ठीक है, 2007 से भी पहले 2006 में, 2006 में उस समय कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां पर राष्ट्रपति थे अपने देश के, है ना, तत्कालीन राष्ट्रपति, है ना। तो 28 मार्च 2006 में वो नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर के बारे में उन्होंने क्या दिया? बिहार की जो विधानसभा थी, है ना, विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, और उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार से संबंधित क्या किया? टिप की है, मतलब कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाया जाए ना, मतलब उसमें ये बताया गया। ठीक है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित अपने विचार प्रकट किए उन्होंने ना। ठीक है, फिर ये बात बनी रही है ना। फिर 2007 में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ, एशिया शिखर सम्मेलन 2007 में फिलीपींस में। तो फिलीपींस में हुआ, तो वहां पर अन्य देश भी सम्मिलित हुए। तो अन्य देश में कितने? 16 देशों ने इस
नालंदा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकार किया, समर्थन दिया कि भाई बना लो, है ना, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है, ऐसा नहीं है ना, इसीलिए उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका समर्थन लेना पड़ेगा ना। तो एशिया शिखर सम्मेलन हुआ 2006 में, है ना, तो सॉरी 2007 में हुआ, 2007 में फिलीपींस में हुआ और उस समय 16 देशों का अपन ने समर्थन प्राप्त किया ना। फिर जाकर के अपन ये कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पास किया, कहां पर, भारत की संसद में, ठीक है। तो 10 अगस्त 2010 में ये राज्यसभा में पास हुआ और फिर जाकर के 20 अगस्त 2010 में ये लोकसभा में पारित हुआ ये विधेयक, और 21 सितंबर 2010 में ये नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए ना। 25 नवंबर 2010 को ये विधेयक जो है लागू हो गया ना, लागू हो गया। फिर उन्होंने 2014 में एक बैच बनाया, क्या बनाया, बैच बनाया, और यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है वहां पर, है ना, स्टार्ट किया, ठीक है, एक बैच बनाया। ऐसे ही प्रकार के विदेशों के विद्यार्थी आए, पहला बैच स्टार्ट 2014 में ही हो चुका था और 2014 में इसका क्या बनने का उद्घाटन भी हुआ, ठीक है। तो इसकी स्थापना दिवस 2014 ही मानते हैं। फिर अब जब 2019 में बनके तैयार हुआ है, कितने 10 साल लग गए इसको बनने में, हाँ 2024 में बनके तैयार हुआ, 19 जून को इसका उद्घाटन हो गया, ठीक है। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, बस 2 मिनट लगेंगे, वो तो गया। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, कहां पर है, राजगीर बिहार, राजगीर बिहार, ठीक है, पटना की जगह, ठीक। सबसे पहले ना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका पुराना जो डेटा है वो देखते हैं। तो पुराना समय में कब, 427 ईस्वी, ठीक है। सम्राट कुमारगुप्त है ना, कौन थे उस समय, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया ना, ठीक है, इसका निर्माण कराया, ठीक। उस समय जब ये बना था तो विदेशों के लोग भी इस पे पढ़ने आते थे ना, तो विदेशों के लोग इसमें पढ़ने आते थे। आज अगर कुल बात करें जाए तो उल्टा, ठीक है, विदेशों के लोग भी पढ़ने आते थे। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में ना, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तुम्हारा चीन हो गया, तुम्हारा जापान हो गया, तुम्हारा तिब्बत हो गया, तुम्हारा कोरिया हो गया, ठीक है, तुम्हारा कोरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण मध्य पूर्व एशिया, ठीक है, मंगोलिया हो गया, श्रीलंका हो गया तथा मध्य पूर्व एशिया के देश, मध्य पूर्व एशिया, ठीक है, से छात्र आते थे, छात्र पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, तो विषय जैसा कि मैंने बताया ना, एक बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था, बौद्ध धर्म, ठीक है, गणित हो गया, व्याकरण हो गया, खगोल शास्त्र हो गया या खगोल विज्ञान हो गया, ठीक है, आयुर्वेद हो गया, ठीक है, आयुर्वेद हो गया, ठीक, और भी थे, ठीक है, और भारतीय दर्शन, ठीक है, कौन, भारतीय दर्शन है ना, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन के इसमें उपनिषद में नहीं थे, उपनिषद भी इसमें पढ़ाया जाए, भारतीय दर्शन पढ़ाए जाते थे, ठीक है, भारतीय दर्शन है ना, आदि विषयों को पढ़ाया जाता, आदि विषयों को पढ़ाया जाता, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया करीबन इसमें 10,000 तो विद्यार्थी थे, 2,000 इसमें शिक्षक थे, शिक्षक, और ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, आवासीय विश्वविद्यालय था, ठीक है। दुनिया में कहीं भी आवासीय विश्वविद्यालय नहीं था, वो कहां था, इंडिया में था ना, ठीक है। तो ये 427 ईस्वी में ये बना,
और 427 ईस्वी में ये 1200 साल तक फला फूला खूब है ना। कितना? 1200 साल तक है ना, 1200 वर्षों तक फला फूला। ठीक है, फिर जाकर के है ना, दूसरा मार्कर कहां गया यार? कब? हाँ 1200 ईस्वी, 1200 वर्षों तक फला फूला, मतलब ये 427 में, ठीक है। इसको तोड़ दिया कब है ना, पुनः कहें तो 1200 ईस्वी तक फला फूला। नालंदा विश्वविद्यालय को 1200 शताब्दी तक है ना, 1200 ईस्वी शताब्दी, 1200 ईस्वी शताब्दी तक, ऐसा कर लो तुम लोग, 1200 शताब्दी है ना, अब ठीक है, शताब्दी तक फला फूला, ठीक है। फिर इसमें बख्तियार खिलजी है ना, मोहम्मद बख्तियार खिलजी है ना, मोहम्मद बख्तियार है ना, बख्तियार खिलजी, ठीक है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने क्या करा, सैनिकों के साथ, ठीक है, 1200 ईस्वी में इसको तोड़ दिया, इसको नष्ट कर दिया, ठीक है, नष्ट कर दिया, ठीक है। उस समय अगर देखा जाए तो इसमें कितनी 90 लाख किताबें थी, 90 लाख ग्रंथ भरे पड़े थे इसमें ना, ठीक है, 90 लाख, ठीक है। जिसमें जब इसमें आग लगाई है ना, जब इसको जलाया गया, जब इसको जलाया गया, ठीक है, कितना 3 माह तक आग जली, 3 माह तक आग जलती रही। वैसे ही लिख दिया है मैंने ना, इसका कोई इंपोर्टेंट नहीं है। क्यों तोड़ा? जैसा कि मैंने बताया कि भाई क्यों तोड़ा, क्योंकि इसको नष्ट करा गया है ना, उसके सैनिक, और उसको लगता था कि इस्लामिक शिक्षाओं की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, या अपन कहें तो, ठीक है, तो इसमें दी गई शिक्षा जो इस्लाम को खतरे में है ना, इस्लाम खतरे में है ना, ठीक है। नालंदा, तुम ऐसे लिख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा दी शिक्षा इस्लाम को खतरा पहुंचा सकती है ना, इस्लाम को खतरा पहुंचा सकती है, खतरा पहुंचा सकती है, इसलिए इसको तोड़ दिया। तो ये तो हुई पुरानी बात, ठीक है, ये पुरानी बात हुई। अब आते हैं कौन सी नई बात है जो इसका शुभारंभ किया गया ना। जैसे वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कैसा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्राचीन काल में ये शिक्षा का केंद्र था और वर्तमान में भी शिक्षा का केंद्र बनने वाला, ठीक है। वर्तमान में अगर इसका देखा जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। स्थापना कब हुई? 2014 में, ठीक है। वर्ष 2014 में पहला बैच स्टार्ट हुआ, 2014 में कौन सा पहला बैच स्टार्ट हुआ इसमें? हाँ, बैच स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि तुमने देखा बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं, क्या महाविद्यालय भी ऐसे होते हैं ना, क्या उसमें बिल्डिंग नहीं है लेकिन क्या बैच चल रहे हैं उनके, समझ में रहा है। तो इसी प्रकार है ना, अपना ये कौन सा देख लो, बौद्ध वाला, बौद्ध नाम से है, महाबौद्ध कौन सा नाम है, गौतम बुद्ध के नाम से। परिसर नहीं है ना, परिसर नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, एक ऑफिस जैसी ऐसी खुली होगी, फॉर्म भरते हैं पढ़ाने के लिए, बिल्डिंग नहीं है, चाहे तो उसकी मान्यता 2 मिनट में रद्द हो जाए, लेकिन वहां पर वो क्या करते हैं, पैसे फेंकते हैं, पैसे फेंकते हैं तो चलता है भाई, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर इसका स्वरूप ना, जैसे कि देखे कुलपति कौन है, विजय पंडित भटनागर है ना, भटकर है ना, ठीक है। वर्तमान कुलपति है ना, नहीं कुलपति थोड़ी बनवाता है, कुलपति तो चांसलर होता है वहां पर, जैसे प्रधान अध्यापक किसमें होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में ना, छोटे स्कूलों में प्रिंसिपल होता है, इसी प्रकार ये होता है चांसलर है ना, ठीक है, गवर्नर, चांसलर, ठीक है। विजय पंडित भटकर कौन है, विजय पंडित भटकर है ना, भटकर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में पहले इसकी किसने की, 28 मार्च 2006 को है ना, 28 मार्च 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, 11वें राष्ट्रपति थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने बिहार की जो विधानसभा है उसके संयुक्त सत्र को संबोधित किया ना, संबोधित करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय
पर विचार प्रकट की है ना। ठीक है, कब? 28 मार्च है ना, ये 2-4 लाइन लिख लेंगे। 28 मार्च 2006 को, ठीक है, 11वें राष्ट्रपति कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कलाम ने बिहार विधानसभा को, है ना, बिहार विधानसभा की संयुक्त सत्र को, है ना, कि संयुक्त सत्र, विधानसभा की जगह विधानमंडल कर लो, बिहार विधानमंडल की संयुक्त सत्र को, है ना, को संबोधित करते हुए, है ना, संबोधित करते हुए, ठीक है, करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय पर विचार दिए ना। ठीक है, वहां से स्टार्ट होता है इसका शुभारंभ। ठीक है, फिर 2007 में क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया 2007 में क्या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ ना, इसमें 16 देशों ने इसके प्रकट किया, समर्थन प्रकट किया ना। ठीक है, फिर 2007 में, है ना, कहां पर? फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ। समझ आ रहा है? शिखर सम्मेलन हुआ, और इस शिखर सम्मेलन में कितने? 16 देशों ने, है ना, 16 देशों ने ना नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण का समर्थन दिया ना, कि निर्माण का समर्थन किया। ठीक है, समझ आ रहा है? समर्थन किया ना। समर्थन करने के बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान शायद, कई है ना, कितने कई देशों ने, मतलब 16 देशों ने समर्थन किया ना। इसमें लिखकर तो चाहे तो है ना कि कौन कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, सिंगापुर हो गया, ठीक है, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, आदि देशों ने क्या करा? समर्थन किया। ठीक है, अब यहां से बनना स्टार्ट होता है ना। अब यहां से फिर अपन ने क्या किया? 2007 में पहले तो बिहार विधानसभा में एक क्या लाई? विधेयक लेके आए। कब? 2007 में ना, कालिक इसी साल, है ना, वर्ष 2007 में, कहां पर? बिहार विधानसभा में, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक लेके आए, विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, फिर राज्यसभा में ना, राज्यसभा में कितना वो लिख लेंगे? 21 अगस्त 2010 में, और लोकसभा में 26 अगस्त 2010, मतलब उसमें 5 साल का डिफरेंस है ना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट डेट है। ब्लैक कहां गया? हाँ, ब्लैक और लेंगे। ठीक है, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक। ठीक है, कब? 21 अगस्त 2010 को, कहां पर? फिर राज्यसभा में पास हुआ। फिर 26 अगस्त 2010 को कहां? लोकसभा में पास हुआ। फिर आ जाओ 21 सितंबर, है ना, 21 सितंबर कितना है ना, हाँ, 21 सितंबर को राष्ट्रपति से साइन, है ना, 21 सितंबर को राष्ट्रपति, 21 सितंबर 2010 को, है ना, किसके? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, है ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। उस समय अब्दुल कलाम के बाद प्रणब मुखर्जी आएंगे। नहीं, वो महिला थी पहले, प्रतिभा पाटिल, है ना, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक, प्रतिभा पाटिल थी, कह सकते हैं। ठीक है, फिर 25 नवंबर 2010 में ये पास हो गया बिल, है ना, ये अधिनियम का अस्तित्व आया ना। कब? 25 नवंबर, है ना, 25 नवंबर 2010 को। ठीक है, ये कानून पास हो गया ना, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010, है ना, लागू हो गया, और यहां से बनना स्टार्ट होता है। ठीक, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन आ जाए। अब मैंने कहा, अब इसका अस्थायी रूप से संचालन तो तभी से हो गया 2014 से, है ना। ठीक है, फिर 2016 में कौन आए? प्रणब मुखर्जी आए। प्रणब मुखर्जी ने क्या इसकी आधारशिला रखी बनाने की?
समझ में आ रहा है। स्थापना 2014 में ही हो गई, विलय सबकी है ना, लेकिन 2016 में प्रणब मुखर्जी आए, तो प्रणब मुखर्जी ने इसके जो परिसर है, परिसर की क्या रखी, आधारशिला रखी है ना। कब, वर्ष 2016 में तत्कालिक है ना, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी ने क्या करी, आधारशिला ना, परिसर की आधारशिला रखी, परिसर की आधारशिला रखी है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते पुनः ना कि भाई ये केवल भाजपा का ही शासन में हुआ, ये दोनों के ही शासन में हुआ ना। रूपरेखा बनने के लिए ना सब कुछ तैयार को पहले ही हो चुका था, इसका प्लान पहले ही बन चुका था ना, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा, जब बन गया तो उसका पूरा वो लेने के लिए, उन्हें कह सकते हैं पूरा फल लेने के लिए ना, उन्होंने क्या करा, इसका शुभारंभ कर दिया, उद्घाटन कर दिया ना, ठीक है। तो अब इसका क्या करा, शुभारंभ किया गया ना, ठीक है, 19 जून 2024 को, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इस नालंदा विश्वविद्यालय की परिसर का उद्घाटन किया। हाँ, इसलिए परिसर लिख रहा हूँ। कांग्रेस के समय स्टार्ट हुआ। प्रणब मुखर्जी कौन के थे, कांग्रेस ने बनाए थे, ठीक है। 2014 की डेट अपन ये कह सकते हैं, 2014 की डेट नहीं है, सीधी स्थापना है ना, स्थापना तो 2014 में होगी। अब देखो, अब अगर परिसर में देखा जाए तो मैंने बताया कि 455 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा जो परिसर है वो, ठीक है, और 1750 करोड़ रुपए उसमें लगते हैं, ठीक है। अभी जो परिसर बना है, कैंपस बना है, वो कितने का है, 455 एकड़ भूमि में बना है, भूमि में बना है, ठीक है, और 1750 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। हाँ, रुपए की लागत आई है ना, ठीक है, 1750 करोड़, ठीक है। अभी ये बता रहे हैं, ये बता क्या रहे हैं, ये नेट कार्बन मुक्त है, ये मान लो नेट कार्बन है ना, नेट जीरो ग्रीन माना जाता है ना, विश्व का सबसे बड़ा नेट ग्रीन जीरो, मतलब ये कार्बन मुक्त है पूरी तरह से। हाँ, क्यों नहीं रहेगा, तो रहेगा। और में देखना, और में कार्बन मुक्त मतलब पूरी कह सकते हैं, उसकी बिल्डिंगें कैसे बनी है, लोहे से बनी है, वो तपती है, तो वो क्या होगा, लोहा जाना है, सीमेंट जाना है, कंक्रीट जाना है ना, ये हो गया तुम्हारा। ये थोड़ा अपन ये कह सकते हैं पुराने टाइप में बना हुआ है, पुराना ही उसको पुनर्जीवित किया है, ये मान लो है ना, ठीक है। और इसमें मतलब अपन ये कह सकते हैं प्राकृतिक चीजों का जाना वो लिया है सारा है ना, इसीलिए ये नाम दे दिया है इसको है ना, ठीक है। और कुछ खास नहीं है उसमें ना, ग्रीन जीरो के लिए, ठीक है। तो यह विश्व का कितना, यह विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन विश्वविद्यालय है, यह विश्व का सबसे बड़ा नेट ग्रीन जीरो विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नालंदा विश्वविद्यालय का।